मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 26 नवंबर 2023 रविवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार कार्तिक माह की चतुर्दशी तिथि है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर शनिवार शाम 6 बजे तक वोटिंग खत्म हो गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के अनुसार शाम तक 74.96% वोटिंग हुई। यह आंकड़ा पिछले चुनाव से ज्यादा है। हालांकि आपको बता दूं, ज्यादातर जगहों पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। कई जगह झड़प और बवाल भी हुआ। बूथ कैप्चर भी किया गया। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। अच्छा, चुनाव के दौरान भरतपुर जिले के कामा और नगर विधानसभा क्षेत्र में जमकर विवाद हुआ। यहाँ लतीफ नाम का व्यक्ति दीवार फांदकर बूथ में घुस गया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट शुरू कर दी। हंगामे की वजह से करीब 30 मिनट तक मतदान बंद रहा। वैसे आपको यह भी जानकारी दे दूं, इस चुनाव में सबसे ज्यादा वोटिंग 82.32% जैसलमेर जिले में हुई और सबसे कम वोट 65.12% पाली जिले में पड़े। पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन सीट पर सबसे कम 60.10% वोट पड़े और जैसलमेर जिले की पोखरण सीट पर सबसे ज्यादा 87.79 वोटिंग हुई। वहीं देखिए, चुनाव के बाद अब रुझान आने भी शुरू हो गए हैं। फलौदी सट्टा बाजार का आज का आंकलन है कि राजस्थान में कांग्रेस को 62 से 65 सीटें मिल सकती है और भाजपा को 115 से 120, निर्दलीय के खाते में 10 से 15 सीटें जाने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में शनिवार 25 नवंबर को तेजस फाइटर प्लेन से उड़ान भरी। मोदी ने कहा, तेजस में सफलतापूर्वक सोटी की यह गजब का अनुभव रहा। इस उड़ान से मेरे अंदर देश की स्वदेशी क्षमताओं पर भरोसा और बढ़ गया। पीएम मोदी ने कहा, आज तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं है। भारतीय वायुसेना, DRDO और HAL के साथ ही समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तेजस में उड़ान भरने से पहले मोदी बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL भी पहुंचे थे। तेजस को HAL ने ही डेवलप किया है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूर अभी भी बाहर नहीं निकल पाए हैं। 14 दिनों से मजदूर अंदर फंसे हैं। बाहर निकालने की कोशिश में हर दिन नई बाधाएं सामने आ रही है। हालांकि खुदाई शुरू हो गई है। मजदूर अब ज्यादा दूर नहीं है, महज 10 मीटर की दूरी पर ही मजदूर है। लेकिन अमेरिकी ओगर मशीन टूट गई, जिसकी वजह से रेस्क्यू का काम धीमा पड़ गया है। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए अब दूसरे विकल्पों की मदद ली जाएगी। देश की एक और बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने 5वें और 6वें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी कि DA बढ़ाने का ऐलान किया है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में काम करने वाले इन कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगी। इन कर्मचारियों के DA में 15% से 18% तक का इजाफा किया गया है, जिससे इनकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आज राजस्थान के कई जिलों का मौसम बदलने वाला है। इस नए सिस्टम की वजह से राजस्थान के जोधपुर और उदयपुर संभाग के कई जिलों में बादल गरजने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं आज 26 नवंबर को इस नए सिस्टम का असर कई जिलों में दिखाई देगा। जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा और जयपुर संभाग के कुछ जगहों पर आज बारिश के भी आसार है। हो सकता है कुछ जगह ओलावृष्टि भी हो जाए। कल यानी कि 27 नवंबर को भी राजस्थान के कई हिस्सों में बादल वगैरह छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है। 28 तारीख को इस सिस्टम का असर खत्म होगा। उसके बाद जबरदस्त ठंड दस्तक देगी। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर। हरियाणा में रविवार सुबह 4 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.0 आंकी गई। हालांकि राहत की बात यह है, इस भूकंप से किसी तरह की जनहानि की खबर अभी तक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर। पीएम मोदी की मन की बात का आज 107वां एपिसोड टेलीकास्ट होगा। यानी कि पीएम मोदी आज रेडियो पर मन की बात करेंगे। वहीं एक और बड़ी खबर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तिरुवनंतपुरम में T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला भी होगा। अच्छा, देखिए बड़ी खबर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 संपन्न हो चुके हैं। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, आपके क्षेत्र में अब की बार कौन मजबूत है और राजस्थान में किसकी सरकार बन रही है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।
फिलहाल यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।